क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर जगह पैसा, सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? सोचिए, क्या ये सिर्फ लक है या फिर कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो रिच लोग यूज करते हैं और बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं? एक कहानी सुनिए। एक गरीब लड़का रोज मंदिर के बाहर भीख मांगता था। उसके पास ना पैसा था ना कोई रिसोर्स, लेकिन उसने हर सुबह खुद से कहा, मैं पैसा अट्रैक्ट कर सकता हूं, मैं वेल्थ डिजर्व करता हूं। सालों बाद वही लड़का बिजनेस का बड़ा नाम बन गया। मॉरल सिंपल है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जैसा कि एक शायरी कहती है, जहां सोच हो अमीर की वहां किस्मत खुद बनती है, और जहां सोच हो गरीब की वहां दौलत भी हाथ से फिसलती है। इस ऑडियो बुक में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका दिमाग, आपकी बिलीव्स और आपके डेली हैबिट्स आपको एक मनी मैग्नेट बना सकते हैं, जिससे पैसा और अपॉर्चुनिटीज आपके पीछे दौड़ें। और सबसे मजेदार बात, ये कोई थ्योरी नहीं है। साइंस और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि जो माइंडसेट वेल्थी होगा वही रियलिटी भी वेल्थी बनेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके पास चॉइस हो, जितना पैसा आपके पास है उससे खुश रहना या हर पैसा आपके लिए एफर्टलेसली फ्लो करना, आप कौन सा चुनेंगे? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखें, फ्लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल book.com में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बेहतर बुक समरी में केवल 6 छोटे छोटे चैप्टर होने वाले हैं और यह चैप्टर आपके देखने की और सोचने के नजरिए को बदल देगा। चलिए बिना किसी समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, माइंडसेट इज मनी। सोच ही अमीरी की नींव है। कभी सोचा है कि दुनिया में 2 तरह के लोग क्यों होते हैं? एक वो जो हर महीने सैलरी आने का वेट करते करते जिंदगी गुजार देते हैं, और दूसरे वो जो पैसा उनके पास मैग्नेट की तरह खींच कर आता है। फर्क सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, फर्क सिर्फ मेहनत का भी नहीं है, असली फर्क है माइंडसेट का। माइंडसेट इज मनी, और यही अमीरी की असली नींव है। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग सिर्फ मेहनती नहीं थे, बल्कि स्मार्ट थिंकर्स थे। उन्होंने सोचा अलग तरह से। कहावत है, जैसी सोच वैसा जीवन। और सच तो यह है कि अगर दिमाग में गरीबी भरी है तो जेब में अमीरी कभी टिक नहीं सकती। साइंस भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस के रिसर्चर्स ने पाया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार वही अट्रैक्ट करता है जो हम सोचते हैं। अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि पैसा कम है, खर्च ज्यादा है, मैं गरीब हूं, तो आपका ब्रेन उसी रियलिटी को बार बार दोहराता रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप अबंडेंस, ग्रोथ और वेल्थ पर फोकस करते हैं तो दिमाग अपॉर्चुनिटीज को उसी डायरेक्शन में फिल्टर करने लगता है। इमेजिन कीजिए, 2 किसान हैं। एक हर दिन यही सोचता है कि बारिश नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। दूसरा सोचता है, अगर बारिश कम भी हुई तो मैं दूसरा सॉल्यूशन निकाल लूंगा। दोनों के खेत में बारिश उतनी ही हुई, लेकिन नतीजा अलग अलग। क्यों? क्योंकि सोच ही खेल बदल देती है। यही रीजन है कि माइंडसेट को मनी की असली जड़ कहा जाता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलती है, लोग पैसा कमाने को गंदा समझते हैं। कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, लेकिन ट्रूथ ये है कि यही मैल अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो जनरेशंस बदल देता है। एक मजेदार जोक है। एक आदमी बोला, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं तो संतोषी हूं। दोस्त ने कहा, सही है भाई, मगर वो मोबाइल किससे रिचार्ज होगा, संतोष से या पैसे से? बात हंसी की है, पर रियलिटी यही है कि पैसा लाइफ का पेट्रोल है। अगर माइंडसेट नेगेटिव है तो पैसा हाथ में आकर भी निकल जाएगा। लॉटरी विनर्स पर स्टडी हुई है, मेजॉरिटी विनर्स कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो आया पर मनी माइंडसेट नहीं था, यानी फाउंडेशन ही कमजोर थी। घर चाहे कितना भी बड़ा बना लो, अगर नींव कमजोर है तो गिरना तय है। सोच सिर्फ पॉजिटिव होने का नाम नहीं है। पॉजिटिव सोच तो हर मोटिवेशनल स्पीकर बता देगा। असली बात है राइट फाइनेंशियल सोच, जैसे मैं पैसे को कंट्रोल करता हूं, पैसा मुझे नहीं, या
पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं पैसे के लिए नहीं। जब ये माइंडसेट बिल्ड होता है तभी इंसान धीरे धीरे मनी मैग्नेट बनता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गरीब लड़का रोज मंदिर के बाहर भीख मांगता था। एक दिन किसी ने उसे कहा, तुम्हारे हाथ में जो कटोरा है वही तुम्हारी सोच है। जब तक कटोरा छोटा है तुम्हारी किस्मत भी उतनी ही छोटी रहेगी। उस दिन के बाद उस लड़के ने सोचना शुरू किया कि मैं बड़ा बन सकता हूं। सालों बाद वही लड़का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। मॉरल यह है कि गॉड भी उसी को देता है जो लेने की कैपेसिटी रखता है। कड़वा सच यह है कि ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं चाहते, वो सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं। वो कहते हैं, काश मेरे पास इतना पैसा हो कि गुजर बसर हो जाए। लेकिन यूनिवर्स सुन लेता है और उतना ही देता है। अगर डिमांड छोटी होगी तो सप्लाई भी उतनी ही रहेगी। तो अगर माइंडसेट छोटा है तो बैंक बैलेंस भी छोटा ही रहेगा। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान खुद को जैसा डिफाइन करता है वैसे ही रिजल्ट्स क्रिएट करता है। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं, मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल भेज रहे हैं कि ग्रोथ स्टॉप कर दो। वहीं अगर आप कहते हैं, मैं वेल्थ डिजर्व करता हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकता हूं, तो आपका दिमाग रेडार की तरह काम करेगा और आसपास की छोटी छोटी चांसेस को पकड़ लेगा। कहावत है, जहां चाह वहां राह। लेकिन आज के टाइम में इसे थोड़ा मॉडर्न बनाते हैं, जहां सही माइंडसेट वहीं मिलियन सेट। यानी जब तक सोच रिच नहीं है तब तक इनकम भी रिच नहीं हो सकती। माइंडसेट पुअर है तो पैसा टिकेगा नहीं, और माइंडसेट स्ट्रांग है तो छोटी कमाई भी बड़ी वेल्थ में बदल जाएगी। लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि पैसा बाहर से नहीं आता, वो पहले अंदर से आता है। जब आपका सोच बदलता है तो एक्शन बदलता है, एक्शन बदलता है तो हैबिट बदलती है, और हैबिट बदलती है तो रिजल्ट बदलता है। इसी को कहते हैं माइंडसेट इज मनी, और यही है अमीरी की नींव। चैप्टर 2, बिलीफ सिस्टम, पैसे पर सही विश्वास। पैसा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। असली फर्क यह है कि आप पैसे को लेकर क्या बिलीव करते हो। अगर बिलीफ सिस्टम कमजोर है तो इनकम कभी स्टेबल नहीं होगी। जैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर सिस्टम करप्ट है तो कोई भी सॉफ्टवेयर स्मूथली नहीं चलेगा। वैसे ही इंसान का बिलीफ सिस्टम ही उसका असली फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। समस्या ये है कि हम सब ने बचपन से पैसे को लेकर गलत बातें सुनी हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा सब बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं। धीरे धीरे ये बातें सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्स बन जाती हैं, और फिर ये प्रोग्राम हमें रोकते हैं। सोचिए, अगर आपको लगता है कि पैसा गंदा है तो क्या आपका दिमाग कभी सच में पैसा अट्रैक्ट करेगा? नहीं, दिमाग उसी से दूरी बना लेगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हमारा दिमाग वही रियलिटी क्रिएट करता है जिस पर हम डीपली बिलीव करते हैं। अगर आपका बिलीफ है कि पैसा सिर्फ मेहनत से ही आता है तो आप हमेशा मेहनत में फंसे रहोगे। लेकिन अगर बिलीफ है कि पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, सिस्टम से ग्रो हो सकता है, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। यही फर्क पुअर और रिच माइंड का होता है। एक छोटी सी कहानी। दो दोस्तों में से एक मानता था कि बिजनेस में रिस्क बहुत डेंजरस है, दूसरा मानता था कि रिस्क ही अपॉर्चुनिटी है। दोनों ने साथ बिजनेस शुरू किया। पहले ने हमेशा पीछे खींचा और दूसरा रिस्क लेने में आगे बढ़ता रहा। सालों बाद पहला अभी भी सेफ जॉब में स्ट्रगल कर रहा था और दूसरा करोड़पति बन चुका था। मॉरल सिंपल है, बिलीफ्स आपके रास्ते तय करते हैं। कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो कह देते हैं, गॉड बस जरूरत भर का पैसा दे दो, और फिर वंडर करते हैं कि जिंदगी क्यों छोटी सोच में अटकी रह गई। अगर आप खुद डिमांड स्मॉल रखते हो तो यूनिवर्स भी सप्लाई स्मॉल ही देगा। कहावत है, जैसी थाली वैसा खाना। अब एक साइंटिफिक फैक्ट हार्वर्ड रिसर्च में पाया गया कि जो लोग पैसे को एक पॉजिटिव फोर्स मानते हैं उनके पास लॉन्ग टर्म वेल्थ स्टेबिलिटी होती है, जबकि जिनके लिए पैसा हमेशा टेंशन और स्ट्रेस का सोर्स है उनके फाइनेंशियल डिसीजंस ज्यादातर गलत साबित होते हैं। यानी बिलीफ ही डायरेक्शन तय करता है। हम सब ने कभी ना कभी यह सोचा होगा, मैं अमीर क्यों नहीं हूं? लेकिन असली सवाल है, क्या मैं बिलीव करता हूं कि मैं अमीर बन सकता हूं?
अगर अंदर से आंसर नो है तो बाहर से सारे प्रयास भी बेकार हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी पुश कर रहा हो लेकिन हैंड ब्रेक खींची हुई हो। बिलीफ सिस्टम वही हैंड ब्रेक है। एक मजेदार चुटकुला। एक आदमी ने लॉटरी जीती। रिपोर्टर ने पूछा, आपका क्या प्लान है? आदमी बोला, पहले तो कर्ज उतारूंगा। रिपोर्टर ने हंसकर पूछा, और बाकी? आदमी बोला, बाकी वाले इंतजार करेंगे। हंसी की बात है, लेकिन यही रियलिटी है कि बहुत से लोग पैसा कमाते हैं पर उनका बिलीफ सिस्टम स्कैर्सिटी पर टिका होता है, इसलिए पैसा टिकता नहीं है। बिलीफ सिस्टम को बदलना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। पहला स्टेप है अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना, जैसे मेरे बस का नहीं, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है। ये सारे बिलीफ्स इनविजिबल चेन्स की तरह हैं। जब तक इन्हें तोड़ोगे नहीं, फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टेप है एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाना, जैसे मैं पैसे के काबिल हूं, पैसा मेरे लिए एक एनर्जी है जो सर्कुलेट करती है, मैं पैसे को कंट्रोल करता हूं, पैसा मुझे नहीं। ये बिलीफ्स दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं, और न्यूरोसाइंस कहती है कि जब कोई थॉट बार बार रिपीट होता है तो न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाने लगते हैं। यही असली रिवायरिंग है। कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही बात पैसा पर भी लागू होती है। अगर बिलीफ सिस्टम वीक है तो पैसा भी कमजोर रहेगा, लेकिन अगर विश्वास स्ट्रांग है तो पैसा आपके मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगा। बिलीफ सिस्टम सिर्फ पैसे पर नहीं, खुद पर विश्वास से भी जुड़ा है। जब आप खुद को कैपेबल मानते हो तब अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, और जब खुद को पावरलेस मानते हो तो वही अपॉर्चुनिटीज भी नजरअंदाज हो जाती हैं। ये वही फर्क है जो एक विनर और एक कंप्लेनर में होता है। इस चैप्टर की एसेंस यही है, पैसा बाहर से नहीं आता, वो आपके बिलीफ सिस्टम से अट्रैक्ट होता है। अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो आपके एक्शन सही होंगे और रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से आएंगे। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मनी फ्लो। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जैसे मैग्नेट होते हैं, जहां भी जाते हैं अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद उनके पास आ जाती हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश करें पैसा उनके पास टिकता ही नहीं। इसका रीजन सिर्फ मेहनत या लक नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और जब बात पैसे की हो तो इसे कहते हैं मनी फ्लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, लेकिन पैसा अट्रैक्ट करने में ये और भी डीप हो जाता है, क्योंकि मनी एक एनर्जी है। एनर्जी कभी रुकती नहीं, वो बस फ्लो करती है। अगर आपका माइंड ओपन है और बिलीफ स्ट्रांग है तो पैसा आपके पास एक रिवर की तरह आता रहेगा, लेकिन अगर सोच नेगेटिव है तो वही रिवर ड्रेन बन जाती है। साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स की हर चीज एनर्जी और वाइब्रेशन से बनी है, और जब आप किसी थॉट पर बार बार फोकस करते हो तो वो वाइब्रेशन आपके आसपास रियलिटी अट्रैक्ट करने लगती है। मतलब अगर आप हर वक्त स्कैर्सिटी सोचते हो, पैसा नहीं है, खर्चा बहुत है, तो यूनिवर्स आपको और वही रियलिटी देता है। लेकिन अगर आप अबंडेंस सोचते हो, मनी इज फ्लोइंग टू मी, मैं वेल्थ डिजर्व करता हूं, तो धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। एक कहानी सुनिए। एक आदमी हर वक्त यही सोचता था कि मेरे पास पैसा कभी नहीं टिकता। नतीजा यह कि उसके पास पैसा आता भी तो तुरंत चला जाता। एक दिन उसने हैबिट बदली और हर सुबह एफर्मेशन बोलना शुरू किया, मनी लव्स मी, मनी स्टेज विथ मी। धीरे धीरे उसका खर्च कंट्रोल में आया, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और इनकम भी स्टेबल हुई। मॉरल ये है कि जब आप वाइब्रेशन बदलते हो तो अट्रैक्शन भी बदलता है। कड़वा सच ये है कि बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मजाक समझते हैं। वो कहते हैं, अगर सोचने से पैसा आता तो सब अमीर हो जाते। लेकिन रियलिटी यह है कि सोचने से ही एक्शन बदलता है, और एक्शन से रिजल्ट। अगर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं है तो आपका एक्शन भी वेग होगा। कहावत है, नजर नहीं तो नसीब नहीं। विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल टूल है। अगर आप रोज 5 मिनट बैठकर इमेजिन करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आप लोन फ्री हो, ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली सिक्योर है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ब्रेन में न्यूरॉन्स उसी पैटर्न की रिहर्सल करने लगते हैं। यही रीजन है कि टॉप एथलीट्स भी विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। फनी फैक्ट,
एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने सिर्फ बास्केटबॉल प्रैक्टिस विजुअलाइज की, उनका इंप्रूवमेंट उतना ही था जितना एक्चुअल प्रैक्टिस करने वालों का। सोच लीजिए, अगर दिमाग इतना पावरफुल है तो पैसे पर इमेजिन करने से क्यों नहीं होगा। मनी फ्लो का एक रूल है, पैसा स्टैग्नेंट नहीं रह सकता। जैसे पानी बहता है वैसे ही पैसा भी सर्कुलेट करता है। अगर आप पैसा सिर्फ होल्ड करके रखते हैं तो डर बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी। लेकिन अगर आप पैसा सर्कुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, हेल्प, तो वो मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। यही रीजन है कि दान करने वाले लोग भी अक्सर फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। एक मजेदार जोक है। पंडित जी बोले, दान करने से धन बढ़ता है। आदमी बोला, पंडित जी आप क्यों गरीब हैं फिर? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मैं बोलता हूं करता नहीं। मॉरल सिंपल है, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक प्रैक्टिस ना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करेगा जब आप एक्शन के साथ अप्लाई करेंगे। मनी फ्लो तब स्ट्रांग होता है जब आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं। अगर आप हर छोटी इनकम पर थैंकफुल होते हो तो यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटीज देता है। लेकिन अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हो, बस इतना ही मिला, तो नेगेटिविटी और स्कैर्सिटी अट्रैक्ट होती है। कहावत है, शिकायतों से थाली नहीं भरती, शुक्रगुजारी से खजाना मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का सबसे सिंपल तरीका है एफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन। हर दिन अफर्म करो, आई एम अ मनी मैग्नेट। इमेजिन करो कि पैसा ऑलरेडी आपके पास है, और फिर रियल एक्शन लो। स्किल्स सीखो, नेटवर्किंग करो, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ। यही तीनों मिलकर मनी फ्लो को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, एनर्जी से अट्रैक्ट होता है। जब आप अबंडेंस सोचते हो, ग्रेटफुल रहते हो और सही एक्शन लेते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करता है और धीरे धीरे पैसा आपकी लाइफ में रिवर की तरह बहने लगता है, स्मूथ, एंडलेस। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल book.com को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारा एक पावरफुल कोर्स है जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, और ये ऑडियो बेस होने वाला है। इसमें आपको 21 दोनों का एक मास्टर प्लान मिलेगा और हर दिन 20 मिनट से 40 मिनट तक का एक ऑडियो सेशन मिलेगा। केवल आपको उसको सुनना है और उसके बाद आप खुद जान पाओगे कि यह कितना पावरफुल और असरदार है। यह कोर्स अब तक 1000 से भी अधिक लोगों ने इसको ले रखा है। अगर आप इस बेहतरीन कोर्स को लेना चाहते हो तो मैं इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है और अपने व्हाट्सएप की लिंक भी। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद जरूर चेकआउट करना। और हाँ दोस्तों, हमने 1000 से भी अधिक ई बुक्स का कलेक्शन बनाया है। इसमें आपको हर तरीके की बुक मिल जाएंगे केवल 129 रुपए में, और आप इन ई बुक्स को अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से कहीं भी कभी भी ऑफलाइन पढ़ सकते हो। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो के अंत में एक बार जरूर चेकआउट करना है। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 4, स्मार्ट मनी हैबिट्स ऑफ वेल्थी पीपल। क्या कभी सोचा है कि दुनिया के अमीर लोग दिन रात 24 घंटे ही जीते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ ऑर्डिनरी लोगों से 1000 गुना ज्यादा क्यों होती है? रीजन सिंपल है, वेल्थी लोग सिर्फ पैसा कमाने की हैबिट डेवलप नहीं करते, वो स्मार्ट मनी हैबिट्स बनाते हैं। हैबिट्स ही डेस्टिनी बनाती हैं। कड़वा सच यह है कि ज्यादातर लोग महीने के पहले हफ्ते में सैलरी उड़ा देते हैं और फिर बाकी दिन कैलकुलेटर लेकर जीते हैं। लेकिन रिच लोग सैलरी का वेट नहीं करते, वो इनकम सोर्सेज बनाते हैं। फर्क हैबिट का है। जैसे एक कहावत है, एमेचर लोग चांस पर डिपेंड करते हैं, प्रोफेशनल लोग सिस्टम पर। सबसे पहली स्मार्ट हैबिट है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अमीर लोग हर इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले खुद को देते हैं, यानी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग पहले बिल्स भरते हैं, ईएमआई देते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाते हैं। फनी थिंग ये है कि बचता कभी कुछ नहीं। इसलिए अमीर और गरीब का फर्क माइंडसेट से शुरू होकर हैबिट से कंफर्म हो जाता है। साइंस भी यही कहता है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स के स्टडीज बताते हैं
कि जिन लोगों ने सेविंग को ऑटोमेट कर दिया उनके पास एवरेज वेल्थ 10x ज्यादा होती है। यानी जब पैसा आपके हाथ से कंट्रोल होता है तो आप उसे बेवजह खर्च कर देते हो, लेकिन जब सिस्टम उसे सिक्योर कर देता है तो वेल्थ नेचुरली ग्रो होने लगती है। दूसरी हैबिट है इन्वेस्टिंग, नॉट जस्ट सेविंग। पुअर लोग सोचते हैं पैसा बैंक में सेफ है, जबकि रिच लोग जानते हैं कि पैसा बैंक में सो रहा है। अमीर लोग पैसा सर्कुलेट करते हैं, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस, और यही पैसा उनके लिए काम करता है। कहावत है, पैसा गुलाम बनाओ, खुद गुलाम मत बनो। एक कहानी सुनिए। एक आदमी ने 20 साल नौकरी की और सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रखा। दूसरी तरफ उसका दोस्त हर साल थोड़ी सी सेविंग म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता रहा। 20 साल बाद पहला अब भी स्ट्रगल कर रहा था और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा था। मॉरल, पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, उसे ग्रो करना सीखो। तीसरी हैबिट है कंटिन्यूअस लर्निंग। रिच लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% टाइम पढ़ाई और सोचने में लगाते हैं, जबकि एवरेज लोग फ्री टाइम में सिर्फ टीवी शोज, रील्स या दूसरों की जिंदगी में गॉसिप करते हैं। कड़वा सच यही है कि अगर दिमाग खाली है तो जेब भी खाली होगी। फनी जोक है, 2 दोस्त मिले, पहला बोला, यार मैं नेटफ्लिक्स देख देख कर बहुत नॉलेज ले रहा हूं। दूसरा बोला, तो अब तुझे सीरीज वाला डॉक्टरेट मिल जाएगा। हंसी की बात है, मगर रियलिटी यही है कि टाइम और नॉलेज की इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। चौथी हैबिट है नेटवर्किंग विथ राइट पीपल। रिच लोग अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, चैलेंज करते हैं और अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जबकि पुअर लोग उन लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं। कहावत है, जैसे संग वैसा रंग। अगर आप ईगल्स के साथ उड़ोगे तो स्काई मिलेगा, और अगर क्रो के साथ बैठोगे तो बस कचरा ही मिलेगा। पांचवी हैबिट है ट्रैकिंग एवरी रूपी। वेल्थी लोग पैसे का हिसाब रखते हैं। वो जानते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। एवरेज लोग बस यही कहते हैं, पता ही नहीं चला पैसा कहां चला गया। याद रखो, अगर आप पैसे का हिसाब नहीं रखते तो पैसा भी आपका हिसाब नहीं रखेगा। छठी और सबसे पावरफुल हैबिट है ग्रेटिट्यूड और गिविंग बैक। रिच लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ रखने से नहीं, देने से मल्टीप्लाई होता है। जब आप दान करते हो, मदद करते हो, तो आपके अंदर स्कैर्सिटी खत्म होती है और अबंडेंस की एनर्जी फ्लो करने लगती है। कहावत है, हाथ से निकले बिना बरकत नहीं आती। स्मार्ट मनी हैबिट्स सिर्फ थियरी नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। रिच लोग हर दिन छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं। जैसे जिम जाने से एक दिन में ABS नहीं बनते, वैसे ही वेल्थ भी एक दिन में नहीं बनती। हैबिट्स ही एक्यूमुलेट होकर डेस्टिनी बनाती हैं। इस चैप्टर की एसेंस यही है, अगर आप वेल्थी बनना चाहते हो तो पहले वेल्थी हैबिट्स अपनाओ, क्योंकि हैबिट्स ही वो इनविजिबल फोर्स हैं जो फ्यूचर क्रिएट करती हैं। और जब आपकी आदतें स्मार्ट होंगी तो पैसा आपके पीछे पीछे अपने आप चलने लगेगा। चैप्टर 5 ब्रेकिंग द मनी ब्लॉक्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें, पैसा उनके पास टिकता ही नहीं? या फिर इनकम बढ़ती है लेकिन खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं? इसका कारण सिर्फ किस्मत या नौकरी नहीं है, बल्कि मनी ब्लॉक्स हैं। ये वो इनविजिबल वॉल्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर बने होते हैं और हमें फाइनेंशियल ग्रोथ से रोकते हैं। मनी ब्लॉक को ऐसे समझिए जैसे आपकी गाड़ी में इनविजिबल ब्रेक लगा हो। आप एक्सेलरेटर दबाते हैं लेकिन स्पीड नहीं पकड़ती। असल प्रॉब्लम इंजन में नहीं, ब्रेक में है। उसी तरह फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम मेहनत या स्किल में नहीं, बल्कि उन बिलीव्स और फियर्स में है जो आपको रोक रहे हैं। सबसे बड़ा मनी ब्लॉक है फियर ऑफ लूजिंग मनी। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर इन्वेस्ट किया और पैसा डूब गया तो यही डर उन्हें रिस्क लेने से रोक देता है, लेकिन सच यह है कि बिना रिस्क कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। कहावत है, जो डर गया वो घर बैठ गया, और यही रीजन है कि मेजॉरिटी लोग सेफ जोन में रहकर एवरेज जिंदगी जीते हैं। दूसरा ब्लॉक है गिल्ट अबाउट मनी। बचपन से सुनाया गया कि अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा कमाने वाले बेईमान होते हैं।
नतीजा यह कि सबकॉन्शियसली आप पैसे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जब पैसा आता है तो गिल्ट फील होता है और आप खुद ही उसे खर्च या लूज कर देते हो। रियलिटी चेक, पैसा गंदा नहीं है, इंटेंशन गंदा होता है। पैसा तो एक टूल है। चाकू से कोई सब्जी काटता है तो कोई क्राइम करता है। टूल दोषी नहीं है। तीसरा ब्लॉक है स्कैर्सिटी माइंडसेट। यह ब्लॉक कहता है पैसा लिमिटेड है, अगर दूसरों के पास है तो मेरे पास कम होगा। लेकिन साइंस बताती है कि वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। डिजिटल वर्ल्ड में तो अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, पर स्कैर्सिटी सोच इंसान को हमेशा जेलस, इनसिक्योर और स्टक रखती है। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 कुएं थे। पहला आदमी बोला, पानी बचाकर रखना चाहिए वरना खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, जितना निकालोगे उतना नीचे से और आ जाएगा। सालों बाद पहला कुआं सूख गया और दूसरा आज भी भरा है। मॉरल, अबंडेंस सोचने वालों के रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होते। फनी फैक्ट, बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम पैसे की नहीं, हैबिट्स और माइंडसेट की है। अगर हैबिट्स वही रहेंगी तो चाहे आप करोड़ भी कमा लो, खत्म हो जाएगा। लॉटरी विनर्स की रिसर्च यही बताती है 90% लोग कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मनी ब्लॉक्स स्ट्रांग थे। एक और ब्लॉक है सेल्फ वर्थ इश्यू। कई लोग बिलीव ही नहीं करते कि वो अमीर बन सकते हैं। वो खुद को छोटी सोच और छोटे गोल्स तक सीमित रखते हैं। कहावत है, जिसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं वो हमेशा हवा को दोष देता है। जब तक आप खुद को वेल्थ डिजर्व करने वाला नहीं मानते, तब तक पैसा आपको अवॉइड करेगा। मनी ब्लॉक्स को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। आइडेंटिफाई करो कि आपके अंदर कौन सा बिलीफ या डर आपको रोक रहा है। दूसरा स्टेप है रिफ्रेम द बिलीफ। एग्जाम्पल, अगर बिलीफ है पैसा मिलना मुश्किल है तो उसे बदलो। पैसा अपॉर्चुनिटीज के जरिए मेरे पास फ्लो कर रहा है। दिमाग रिपीटिशन से रिवायर होता है। साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि जब आप बार बार नया बिलीफ रिपीट करते हो तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आप लिटरली अपना दिमाग रिप्रोग्राम कर सकते हो। एक मजेदार जोक है, एक आदमी हर दिन बोलता था पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। दोस्त ने पूछा तो आया? आदमी बोला नहीं, लेकिन बोलने से लगता है कि बस आ रही है। हंसी की बात है, पर ट्रूथ यही है कि सिर्फ बोलने से नहीं, एक्शन के साथ बिलीफ मिलाने से ही रिजल्ट्स आते हैं। मनी ब्लॉक्स तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है एक्सपोजर। ऐसे लोगों के बीच रहो जिनकी सोच पॉजिटिव है, जिनके पास ऑलरेडी वेल्थ है। उनकी एनर्जी और हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉक्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। कहावत है, लोहे को लोहे से काटते हैं, वैसे ही सही एनवायरनमेंट से गलत बिलीफ्स कट जाते हैं। इस चैप्टर का एसेंस यही है, मनी ब्लॉक्स इनविजिबल हैं लेकिन पावरफुल हैं। अगर इन्हें तोड़ा नहीं तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पॉसिबल रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इन वॉल्स को तोड़ते हो, पैसा आपके लिए फ्रीली फ्लो करने लगता है। रिमेंबर, द ओनली वॉल बिटवीन यू एंड वेल्थ इज द वन इनसाइड योर माइंड। चैप्टर 6, बिकमिंग अ ट्रू मनी मैग्नेट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, पैसा, अपॉर्चुनिटी और सक्सेस खुद ब खुद अट्रैक्ट होती है? यह कोई मैजिक नहीं है, बल्कि उनकी माइंडसेट और एनर्जी उन्हें मनी मैग्नेट बना देती है। अब सवाल है, आप खुद को कैसे एक मनी मैग्नेट बना सकते हैं? वोट क्लियर इंटेंशन सेट करो। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। अगर आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो कि आपको कितना और क्यों चाहिए, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज्ड रहेगा। एग्जाम्पल, कोई आदमी रेस्टोरेंट में जाकर वेटर से बोले कुछ ले आओ, तो क्या मिलेगा? शायद कुछ रैंडम। लेकिन अगर आप क्लियरली बोलो मुझे हॉट कॉफी चाहिए, तो आपको वही मिलेगा। पैसे के मामले में भी यही रूल है। क्लियर गोल बनाओ, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए 5 साल में, या मुझे मंथली पैसिव इनकम 1 लाख चाहिए। 2, पॉजिटिव मनी वाइब्रेशन। हमेशा याद रखो, मनी एक एनर्जी है और एनर्जी उसी तरफ फ्लो करती है जहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस हों। अगर आप पैसे को लेकर हमेशा चिंता, डर और नेगेटिविटी में रहोगे, तो पैसा आपको अवॉइड करेगा। टिप, रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो।
सुबह उठकर 3 बार बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मनी फ्लोज टू मी इजिली एंड अबंडेंटली। ये रेपिटेशन आपके ब्रेन को रीवायर करेगा और सबकॉन्शियस को पैसा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करेगा। 3. गिव टू रिसीव मनी मैग्नेट बनने का सबसे पावरफुल सीक्रेट है सर्कुलेशन। पैसा अगर स्टैग्नेंट होगा तो सड़ेगा, और अगर सर्कुलेट होगा तो मल्टीप्लाई होगा। कहावत है, जितना दोगे उतना पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब दान कर दो, बल्कि ये है कि आप अपने पैसे को सर्कुलेट करो, इन्वेस्टमेंट्स, चैरिटी और वैल्यू क्रिएशन में। जितना वैल्यू आप वर्ल्ड को दोगे उतना पैसा आपके पास वापस आएगा। चोर, वेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करो। रिच लोग रैंडम स्पेंडिंग नहीं करते, उनके पास सिस्टम होता है। कुछ हैबिट्स जो आपको अडॉप्ट करनी होंगी: इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करना, हर ट्रांजैक्शन ट्रैक करना, इंपल्सिव खर्च से बचना, टाइम को मनी से ज्यादा वैल्यू देना। एक फनी फैक्ट, एक बिलियनर बोला, मैं अपने नाखून खुद काट लेता हूं क्योंकि समय बचता है। रिपोर्टर ने पूछा, आप तो किसी को पैसे देकर करवा सकते हो? बिलियनर हंसा और बोला, टाइम इज प्राइसलेस, मनी तो टूल है। यही फर्क है रिच और एवरेज माइंडसेट में। 5. विजुअलाइजेशन एक्शन का बैलेंस। विजुअलाइजेशन करना पावरफुल है। इमेजिन करो कि आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों हैं, लेकिन सिर्फ इमेजिन करने से पैसा नहीं आएगा, आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आप फार्मर हो और हर दिन विजुअलाइज करो कि खेत हरा भरा है, लेकिन बीज ही नहीं बोओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। विजुअलाइजेशन बीज है और एक्शन पानी, दोनों साथ होंगे तभी क्रॉप उगेगी। 6. सराउंड योरसेल्फ विद अबंडेंस एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा गरीबी की शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी वही होगी। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल, ग्रोथ माइंडेड लोगों के बीच रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। कहावत है, अगर आप 5 गरीबों के बीच बैठते हो तो 6वें आप ही हो। इसलिए अपने सर्कल को वाइजली चूज करो। 7. डिटैच टू अट्रैक्ट। सबसे बड़ा सीक्रेट, जब आप पैसा अट्रैक्ट करना सीख जाओ तो उसके पीछे डेस्परेट मत बनो। डेस्परेशन स्कैर्सिटी को अट्रैक्ट करती है। इमेजिन करो, मैग्नेट अगर बहुत ज्यादा आयरन को खींचने में जोर लगाता तो वो टूट जाता, लेकिन मैग्नेट एफर्टलेसली पुल करता है। वैसे ही आपको एफर्टलेस बनना है। क्लियर इंटेंशन रखो, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखो, एक्शन लो और फिर छोड़ दो। यूनिवर्स अपना काम कर देगा। अंतिम संदेश, मनी मैग्नेट माइंडसेट का असली मतलब यही है: बिलीफ को सही करना, हैबिट्स को वेल्थी बनाना, एनर्जी को अबंडेंस पर सेट करना और एक्शन को सही डायरेक्शन में लेना। रिमेंबर, पैसा आपके पीछे भागेगा जब आप उसे डिजर्व करने लायक बनोगे। आपको चेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि खुद को उस मैग्नेट में बदलो जिसे पैसा अवॉइड ही ना कर पाए। रियल सक्सेस यही है, नॉट जस्ट मेकिंग मनी बट अट्रैक्टिंग मनी विद ईज एंड जॉय। कंक्लूजन, अब जब आप इस पूरी ऑडियो बुक सुन चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि पैसा सिर्फ मेहनत या लक से नहीं आता। असली खेल होता है माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम और हैबिट्स का। आपने देखा कि जो लोग पैसा अट्रैक्ट करते हैं उनके अंदर एक इनविजिबल एनर्जी होती है जो उन्हें एफर्टलेसली अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ की ओर खींचती है, और वही एनर्जी आप भी डेवलप कर सकते हैं। बस जरूरत है क्लियर इंटेंशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन और इंस्पायर्ड एक्शन की। रिमेंबर, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा एक टूल है, एक एनर्जी है, और जब आप इसे सही तरीके से समझते हो तो यह आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसा कि एक शायरी कहती है, सोच बदलो और दुनिया बदल जाएगी, जैसे बीज बदलो और पेड़ अपनी ऊंचाई छू जाएगा। कड़वा सच यह है कि ज्यादातर लोग नॉलेज सुनकर खुशी मान लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और वही डिफरेंस बनाता है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के बीच। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं, बस बिलीफ को एक्शन में बदलना होगा। आज आपने सीखा मनी ब्लॉक्स को कैसे तोड़ें, रिच हैबिट्स कैसे अपनाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करें और खुद को मनी मैग्नेट कैसे बनाएं। ये नॉलेज आपके पास है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे अप्लाई करने की। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप अभी डिसाइड करो कि आप मनी मैग्नेट माइंडसेट अडॉप्ट करेंगे
तो क्या आप रेडी हो अपने अंदर वह एनर्जी जगाने के लिए जो पैसा और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करे? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, रेडी। दोस्तों, आज की इस बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन करता हूं, लाइक करने के बाद जो भी हमारे चैनल book.com को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।